हेलो स्टोरी लवर्स, आपका स्वागत है यूमी एंड स्टोरीज पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो एक मॉरल स्टोरी है। एक बार एक बादशाह था। वह अक्सर अपने राज्य का भ्रमण करने भेष बदल कर जाया करता था, ताकि उसे अपने राज्य की तथा अपने शासन की सच्चाई का पता चल सके कि उनके राज्य में सब खुश है या नहीं। इसी प्रकार एक बार वह अपने वजीर के साथ भेष बदल कर भ्रमण पर निकला। थोड़ी देर बाद बादशाह बाजार में पहुंचा। वे इधर उधर जांच रहे थे कि सब ठीक है या नहीं, कोई दुकानदार या खरीदार बेईमानी तो नहीं कर रहा। वह देखते जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक लाश पर पड़ी। उन्होंने देखा कि भरे बाजार के बीच एक लाश पड़ी हुई है, पर कोई भी उस लाश को उठाने को तैयार नहीं था। हर कोई उससे दूरी बनाकर जा रहा था। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। तभी बादशाह उस लाश के पास जाकर आवाज लगाने लगे कि कोई तो आइए, इसकी मदद कीजिए, इस लाश को इसके घर पहुंचाइए। पर कोई आगे नहीं आया। बादशाह ने उस लाश की जब देखी तो उसमें कोई पता भी नहीं मिला, परंतु जेब में कुछ भी नहीं था। बादशाह यह सोचकर आश्चर्य में थे कि आखिर मेरे राज्य की जनता इस लाश के साथ इतनी बेरहम क्यों है। हर कोई उससे दूरी क्यों बनाकर निकल रहा था। क्योंकि बादशाह ने भी भेष बदला हुआ था, तो कोई उन्हें पहचान नहीं रहा था। कोई उन्हें पहचान लेता तो शायद मदद भी करता। बहुत सोच समझकर और सोचने के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं कुछ दुकानदारों से पता करके आता हूँ कि आखिर यह है कौन और कोई इसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। बादशाह कई दुकानदारों के पास गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ने कहा कि बेकार आदमी था, आप भी दूर रहिए। कुछ ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार ने बादशाह को उसका पता बता दिया। बादशाह और वजीर उस लाश को लेकर उसके घर गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से उस व्यक्ति की पत्नी निकली जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने पति की लाश को देखकर रोने लगी। बादशाह के मन में ढेर सारे सवाल थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर यह व्यक्ति कौन था और बाजार में इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा था। उन्होंने उसकी पत्नी से पूछा कि क्या यह इतने बेकार व्यक्ति थे कि कोई भी इनकी लाश को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। पत्नी जोर जोर से रो रही थी। वह रोते हुए बोली कि नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे और भले व्यक्ति थे। बादशाह आश्चर्य में पड़ गए। वह सोचने लगे कि बाजार में कुछ और ही दृश्य था और घर में कुछ और। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। तब उन्होंने उसकी पत्नी से पूछा कि ऐसा क्या अच्छा काम किया था तुम्हारे पति ने जो इतनी तारीफ कर रही हो। तब उसने बताया कि मेरे पति शराब के ठेके पर जाते थे और बहुत सारी शराब खरीद कर लाते थे, फिर घर आकर सारी शराब नाली में बहा देते थे। रात होने पर वे एक नर्तकी के घर जाते और उसे पैसे देकर कहते कि आज की कमाई है, इसे रखो और दरवाजा बंद कर लो और किसी के लिए भी मत खोलना। फिर घर आकर मुझसे कहते थे कि आज इस दुनिया से थोड़ा सा पाप मैंने कुछ कम कर दिया, कुछ गलत कामों को होने से मैंने रोक दिया। मैं उन्हें बहुत समझाती थी कि आप ऐसा मत कीजिए, पर वे मेरी नहीं मानते थे। तो मैं उन्हें कहती थी कि आपके इन कामों को देखकर कोई आपकी अर्थी को कंधा देने भी नहीं आएगा। कोई और आपके अच्छे कामों को नहीं देखता, सब तो आपको बुरा ही समझते हैं। तब फिर भी मुझसे कहते कि तुम देखना, जब मैं मरूंगा तो मेरी अर्थी को कंधा देने उस वक्त के बादशाह और एक भले व्यक्ति आएंगे। उस स्त्री की यह बात सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह बोले कि मैं ही बादशाह हूं और आप चिंता मत करिए, उनका अंतिम संस्कार शाही अंदाज में होगा। ऐसा कहकर बादशाह ने सचमुच उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार शाही अंदाज में करवाया। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिली? इससे हमें सीख मिलती है कि हमारे अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। यदि हम सही हैं तो कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, ईश्वर हमेशा हमें अच्छा ही करता है। और इसके अनुसार कई बार हम किसी को बिना ठीक से जाने और उसके बारे में एक राय बना लेते हैं या निर्णय कर लेते हैं कि सामने वाला गलत है। हमें ऐसी कोई भी राय बनाने से पहले उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को समझ लेना चाहिए। याद रखिए, हमारी एक छोटी सी नकारात्मक सोच भी रिश्तों में दूरियां पैदा कर सकती है। जरूरी नहीं है कि हम अगर किसी को गलत समझते हो तो वह गलत ही हो सकता है वह सही हो, पर हम उसके दूसरे पहलू को समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए अपने रिश्तों में सकारात्मकता भरिए
और एक ज़रूरी बात कि दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है आप अपने आप पर और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आप खुद को एक बेहतर इंसान बनाइए ताकि आपका जीवन खुशियों से और सुकून से भरा रहे।